नमस्कार, आप सभी को अनुभूति में स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं गिरिजा कुमार माथुर जी के 15 अगस्त नामक कविता। तो ये जो कविता है इसमें स्वाधीनता की जो स्थिति थी, जैसे कि पहले भारत क्या हुआ, स्वाधीन नहीं हुआ था तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आक्रमण किया था। यहाँ उन लोगों की जो शासन थे वो बहुत ही भयानक थे, या जो उन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा शोषण किया था और हमारे जो भी धन संपत्ति थे वो लूट के ले गए थे और भारत पराधीन हो गए थे। और जितने भी विज्ञजन हैं, नेता जो है जिन्होंने देश के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है, या देश के जितने भी लोग हैं उन लोगों की सहायता से आज क्या है, हम स्वाधीन हैं। तो उस स्वाधीनता की स्थिति को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले पराधीन थे। तो पराधीन में किस प्रकार की हमें वेदना हुआ था, या जो अंग्रेज़ है या ब्रिटिश है जिसने हमें किस प्रकार से लूटा था, या कैसी स्थिति थी उस समय की, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मेन इसी बातों को बताया गया है माथुर जी ने। तो आइए देखते हैं। आज जीत की रात है, पहरुए सावधान रहना। तो यहाँ पे आज क्या है, 15 अगस्त, यानी कि आज जीत की रात है। पहले भारत पराधीन थे, अभी क्या हुआ, स्वाधीनता मिल चुका है। तो आज जीत की पहली रात है, यानी कि 15 अगस्त है। पहरुए सावधान रहना। पहरुए यानी कि भारत की जनता है, भारतवासी जनता, तुम लोग सावधान रहना, क्योंकि आज क्या है, पहला जीत मिला है। 15 अगस्त है, आज पहला जीत मिला है, लेकिन तुम लोगों को सावधान रहना है। हे देशवासी, तुम लोग सावधान रहना। खुले देश के द्वार, असल दीपक समान रखना। तो देश के द्वार आज खुल चुका है। यानी कि देश स्वाधीन हो गए हैं, द्वार खुल चुका है, स्वाधीनता का द्वार खुल चुका है। लेकिन हमारे हृदय में क्या करना है, दीपक को जलाए रखना है, अचल, जो कि कभी भी बुझना नहीं चाहिए। एक ऐसा दीप है हृदय का, यही विश्वास है कि हमें स्वाधीनता कभी खोनी नहीं है। जो स्वाधीनता हमें मिली है उस स्वाधीनता को हमें बरकरार रखना है। तो यही अटल विश्वास हमारे हृदय में होना चाहिए कि हम भी क्या करेंगे, अपने मन के द्वार को खोल के रखेंगे, जो स्वाधीनता है उसके स्वागत करेंगे। फिर कहते हैं, पठन चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का चौर। तो आज क्या है, पहला पड़ाव है, पहला चरण है जो कि हमें मिली है। क्या मिली है, स्वाधीनता मिली है। ये पहला चरण है नए स्वर्ग का। स्वर्ग और नरक, नरक क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है, और स्वर्ग जहाँ मुक्ति मिल जाता है। तो इसे यहाँ कवि ने कहा है, पहले क्या हम नरक में थे, यानी कि पराधीन थे, लेकिन अभी क्या है, हम स्वाधीन हो गए हैं, यानी कि हम अभी स्वर्ग में निवास करते हैं। है मंजिल का छोर, हमारा मंजिल क्या था, स्वर्ग को प्राप्ति करना, यानी कि स्वाधीनता को प्राप्त करना। तो अभी क्या है, हमें वो स्वाधीनता, वो स्वर्ग मिल चुका है, हमारा मंजिल मिल चुका है। इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। जन मंथन यानी कि जनता का मंथन, यानी कि जैसे कि देवता और असुरों के बीच क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था। तो वहाँ से अच्छा बुरा बहुत सी चीज़ें निकला था। तो उसी प्रकार क्या हुआ, हमारे जो भी जनता है उन लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत ही कष्ट किया है, और उस कष्ट या मेहनत का फल हमें रत्न स्वरूप, पहला रत्न स्वरूप क्या मिला है, स्वाधीनता मिला है हमें। जनता की मेहनत के फल स्वरूप हमें पहला उपहार मिला है, वो है स्वाधीनता। फिर कवि ने कहा है, अभिषेक से पूरी होना जीवन मुक्ति का डोर। क्या है, अभिषेक है, जीवन के मुक्ति का डोर। क्या है, अभी हमें पूर्ण रूप से स्वाधीनता नहीं मिले है, पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिले है, क्योंकि ये पहला पड़ाव है। अभी तो भारत स्वाधीन हुए हैं, और इस स्वाधीनता को बरकरार रखने के लिए, या हमारे देश का उन्नति के लिए अभी बहुत समय बाकी है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की बिगड़ी सावली को। अभी क्या है, हम भुला नहीं पाए हैं, जो ब्रिटिश का अत्याचार था वो हम भुला नहीं पाए हैं। अभी हमारे हृदय से वो मिटा नहीं है, वो दुख नहीं मिटा है, वो दुख अभी भी हृदय में खौलता है। तो विगत सावली को, यानी कि जो ब्रिटिश
हमारे भारतवासियों को पीटते थे, मारते थे, उस कोर को, सावली कोर को, यानी कि वो जो आहट है, उस आहट को हम कभी भुला नहीं पाए हैं। फिर ले युग की पतवार बने अंबुधि महान रहना, पहरे सावधान रहना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक ऐसी जगह स्थित रहना है जहाँ से कोई हमें हिला नहीं सकता है। अंबुधि के समान तुम्हें डटे रहना है। एक स्थान पर तुम्हें महान बन के खड़े रहना है, ताकि कोई भी शत्रु हमारे देश के भीतर नहीं आ सकते हैं। हे पहरुए, तुम्हें सावधान रहना है। हे भारतीय जनता, तुम हमेशा सावधान रहो, ताकि जो ब्रिटिश है वो फिर से यहाँ ना आ पाए। विषम श्रृंखला टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। आज क्या है स्थिति, देश की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। श्रृंखला यानी कि एक के बाद एक, हम एक के साथ एक जुड़े हुए रहते हैं कि नहीं, श्रृंखला। तो आज की स्थिति क्या है, बहुत ही ख़राब है। तो मार पीट, लूटपाट ये ज़्यादा होने के कारण जो श्रृंखला है वो टूट चुकी है, यानी कि एक दूसरे की जो मनोभावना थी वो टूट चुकी है। खुली समस्त दिशा, आज पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा आज खुल चुका है। आज प्रभजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, आज हमारे देश की स्थिति बिगड़ चुकी है। तो इसीलिए हमें सावधान रहना है, क्योंकि चारों दिशाओं से अभी भी वो हवा, यानी कि बंदित्व का हवा कोई भी आ सकता है। जैसे कि हमारे चारों दिशा में बहुत से शत्रुओं का देश है, तो वो कभी भी आ सकता है और हमें बंदी बना सकता है। तो प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। अभी हमारे पास यही प्रश्न है कि हम कैसे अपने देशवासियों को बचाएं। चारों दिशाओं से हमारे देशवासियों को हम कैसे बचाएं, क्योंकि हमारे सीमाएं जो है, देश की जो सीमा है वो सिमट चुका है, अभी घटते आ रहे हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करें, हम कैसे क्या करें। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, पुराने सिंहासन यानी कि जैसे राम या अशोक जैसे लोगों ने शासन किया था, उस शासन का वो पुराने थे, पुराने ज़माने के थे, लेकिन वो लोग बहुत ही वीर और विज्ञ थे, ज्ञानी थे। लेकिन अभी ऐसे कोई मनुष्य नहीं है या ऐसा कोई राजा नहीं है, उनकी प्रतिमाएं नष्ट हो गई है, यानी कि उनकी जो बल थे या जो गठन थे वो अभी व्याप्त नहीं है। तो अभी हम क्या करें। उठता है तूफान, इंद्र तुम दीप्तिमान रहना, पहरे सावधान रहना। कभी कहते हैं कि हम उठता है तूफान, अभी भी तूफान उठता है कि हमारे देश को बचाने के लिए हमें कुछ करना है। तो इंदु तुम दीप्तिमान रहना, इंदु जो कि रोशनी होती है, तुम्हें क्या करना है, हमेशा प्रज्वलित रहना है, दीप्तिमान रहना है, प्रज्वलित रहना है। हे भारतवासी, तुम लोग क्या करोगे, जागृत रहो, तुम लोग सावधान रहो, ताकि देश में किसी शत्रु का आगमन नहीं हो पाए। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। ऊंची हुई मशाल, जिस प्रकार मशाल जलाते हैं और मशाल जला के क्या करते हैं, जो अंधेरा है वो थोड़ा सा मिट जाते हैं और एक नया राह मिल जाता है। तो अभी क्या है, हमारी जो भी मंजिल है, जो हम उसमें जा रहे हैं, स्वाधीनता क्या है, हमें पूरे रूप से चाहिए। तो आगे जितने भी हमें तय करते जाना है, तो जब हम रास्ते में जाएंगे तो हमें मशाल जला के जाना है, यानी कि सावधान होके जाना है, सावधान होके चलना है, क्योंकि आगे का रास्ता क्या है, कठिन है। क्योंकि शत्रु तो अभी हट गया है, लेकिन फिर से उनके आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि शत्रु का छाया अभी भी है, चारों दिशाओं से शत्रु अभी भी आ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारे हृदय की मशाल जो है, जो शक्ति है, उसे जगाए रखना है और हमें डटे रहना है एक साथ। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। आज का समाज क्या है, शोषण, जो पूंजीपति लोग हैं वो हमेशा शोषण करते आ रहे हैं। तो समाज की जो स्थिति है वो मिट चुके हैं, क्योंकि कमज़ोरों पर ही हमारा
पूंजीवादी जो लोग हैं वो कमज़ोरों पर ही अपना हुक्म चलाते हैं, राज करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से इसी प्रकार के शासन के कारण हमारा जो घर है, यानी कि जो हमारे धरती माँ है, जो हमारा भारतवर्ष है, वो टूट चुका है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास हमारा है। लेकिन हमें अभी भी ये विश्वास है कि फिर से एक नया ज़िंदगी, फिर से अमर की ज़िंदगी हमें मिलेगा, क्योंकि हमें ये विश्वास है। जनगंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरे सावधान रहना। जनगंगा यानी कि जनता की जो ज्वार है, जो शब्द है, उनमें यही गूंजता है, लहर तुम प्रवाहमान रहना। तुम हमेशा चलते रहना, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें देशवासियों के लिए काम करना है, क्योंकि तुम भी देश के एक अंश हो। तुम्हें यही देखना है कि कोई भी बाहरी शत्रु यहाँ प्रवेश ना कर सके। वो फिर से हमें नहीं चाहिए। जो पराधीनता जहाँ हमें ब्रिटिश का कोर मिला था, वो पराधीनता हमें फिर से नहीं चाहिए। अगर हमें स्वाधीनता चाहिए तो हमें क्या करना होगा? डट के सामना करना होगा और एक के साथ एक को जुड़े रहना होगा। तभी हमें फिर से स्वाधीनता के सुख को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक 15 अगस्त कविता यही है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।